ये कोई नई बात नहीं है, हम 20 साल 25 साल से यही काम तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इस बार थोड़ी सख्ताई ज़्यादा हो रखी है, लेकिन मनोबल जब गिरा देते हैं ना, असलियत बात बताइए, पवन नेहरा जी बहुत तगड़े मोटिवेटर है। मतलब मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है और एक गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि ऐसे लोग आंदोलन को लीड कर रहे हैं। राजेश जी जो कानून के ज्ञाता है, तो कानून की बात आती है तो ये मार्गदर्शन देते हैं, जोश की बात आती है तो पवन नेहरा जी आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही लीडर चाहिए थे जो सबके ज्ञाता हो, बोलने में दुरुस्त हो, सच्चाई को सच्चाई कह सके, झूठ को झूठ कह सके। ऐसे लोग यदि आंदोलन को लीड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन विफल नहीं जाता। ये मेरा अपना दावा है, क्योंकि चीज़ों को मैं पहले कर चुका हूँ। चीज़ें पहले भी इस तरह की आई और उसका समाधान भी हुआ। ठीक है, बाद में फिर वो समाधान दूसरी दिशा में चला गया, कुछ लोग उसका फायदा उठा गए, कुछ लोगों को फिर नहीं मिली। जैसे अभी राजेश राणा जी कह रहे थे कि सबको मान्यता, अभी मान्यता की बात ही नहीं करते, बात करते हैं आरटी की, जमीन कम कराने की बात नहीं करते, बाकी चीज़ों की बात नहीं करते। तो ये कानून में प्रावधान है, ये हम सबको पता नहीं था, असलियत में मुझे भी नहीं पता था। जिस डायरेक्शन में हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका रास्ता हमें मालूम होना चाहिए। 101% इनकी बातों में सच्चाई है कि जब 86वां संशोधन हुआ संविधान में, संविधान की संशोधन की बात करूँ, इन्होंने संवैधानिक बात करी, एक वर्ड बोलो संवैधानिक, तो मुझे डाउट हुआ कि संवैधानिक बात है भी, हम ऐसे ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक है कि हम बात किसी कानून की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान में 86वां संशोधन किया, 86वें संशोधन में यह तय किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन लेने का हक है, और जो स्कूल खुलेंगे वो स्कूल 60 बच्चों पर 2 टीचर मिलकर हम स्कूल खोल सकते हैं, खिलवाड़ करती है। और होता ही यही है, मैंने बहुत अनुभव किया हुआ है। जो हमारी आईएएस लॉबी है ना, जो सरकार को मार्गदर्शन देती है, वो आईएएस लॉबी को ही नहीं पता होता कि चीज़ें क्या है, उनको हमें जाकर समझाना पड़ता है, हमें जाकर बताना पड़ता है, हमें जाकर किताब दिखानी पड़ती है, एक्ट दिखाना पड़ता है। ये असलियत है, ये एक बार नहीं, वो बहुत बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है कि जब 2003 की नियमावली बनी थी तब भी वो हवा में तीर मार रहे थे, नियम कुछ और कहते थे, कर कुछ और कर रहे थे। उसके बाद चीज़ें अब आरटी की आई, तो आरटी की चीज़ों का उन लोगों को पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि समवर्ती सूची में एजुकेशन आती है, यदि विरोधाभास होता है किसी सरकार के कानून के बीच और केंद्र के कानून के बीच, तो हमेशा केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। ये कोर्ट तय कर देता है कि केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, ना कि राज्य सरकार का कानून। तो यदि 2003 की नियमावली जो संशोधित हुई बाद में 2009 में, उसके बाद संशोधित हुई 2011 में, 15 में, संशोधन उसमें चलते रहे, तो 2003 की नियमावली यदि आरटी का कॉन्ट्रोवर्स करती है, उसका विरोध करती है, तो निश्चित रूप से आरटी माना जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ, लीड करने की ज़रूरत है, आंदोलन करने की ज़रूरत है, धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें जो सरकार सोच रही है, वो सोच रही है, एक माइंड सेट है। जैसे को लोग 20 साल हो गए टाइम देते देते, अरे हम कह रहे हैं हमने सरकार को 20 साल हो गए टाइम देते देते, सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, सरकार हमें टाइम दे रही है। हम सरकार को टाइम दे रहे हैं कि 2011 से तो हम कहते आ रहे हैं, मेरे कितने वीडियो कितने बयान आप उठा के देख लो, टीवी में, अखबारों में और अलग अलग ज्ञापनों में, वो मूल रूप से लागू कर दो, हमें दिक्कत ही नहीं। आप लोगों को जो डील कर रहे हैं, सॉरी, जो लीड कर रहे हैं, वो असलियत में भगवान स्वरूप है। मतलब मेरे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है और उनके प्रति निष्ठा भी है कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं पवन नेहरा जी। मैं 2-3 बार देखा, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल कारण रहे होंगे या कुछ भी कारण रहे होंगे, उन कारणों का भी मैं कभी न कभी उल्लेख करूंगा आपके सामने। तो लेकिन आज जो चीज़ें देखकर और जो मीडिया से पता लग रही है चीज़ों को, और साथियों से जो बातें निकल कर आ रही है, उनसे पता लगता है कि आपको जो लीड कर रहे हैं पवन नेहरा जी, राजेश राणा जी और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो वास्तव में भगवान स्वरूप है।
उनका इसी तरह से साथ देते रहो। ये हॉल में जगह अब भी बची हुई है, बची नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा और ज़्यादा लोग होते क्योंकि गुड़गांव में लोग तो बहुत है और हम ऐसी जगह इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ स्कूल है। अमित जी ये विफलता है आपकी। मैं मजाक कर देता हूँ। तो जहाँ स्कूल है तो यहाँ तो भीड़ ना उड़ती नहीं थी, फिर भी चलो कोई बात नहीं, काफी मात्रा में लोग हैं, इनसे भी काम चल सकता है। सभी लोग उतने अवेयर नहीं होते, नहीं आ पाते, लेकिन जितने आए हैं वो काफी है और इससे अधिक मात्रा में इकट्ठा करने का प्रयास करो। और जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिले और जहाँ जहाँ बात रखने का मौका मिले, निश्चित रूप से काउंटिंग आपकी ज्यादा होगी तो जो बोल रहा है, जो सामने लीड कर रहा है, उसकी बात में दम नजर आएगा। यदि वो अकेला खड़ा है या 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति उसके साथ खड़े हुए तो उसके बात में दम नजर नहीं आता। उसके पीछे हजारों की तादाद में लोग खड़े हो तो मुख्यमंत्री भी बात को डिनाई नहीं करता। वरना आपके गुड़गांव में मंत्री महोदय है, वो भी आपकी बात नहीं सुनते, तो कह देते 20 साल हो गए, जाओ ना, निकलो। ऐसे ऐसे वर्ड आपके लिए यूज हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज है। अब मुझे लगता है कि आप लोग पूरे अवेयर हो, सारी चीजें आप लोगों के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। पक्ष में होते हुए कानूनी रूप से मैं नहीं करा, मैं पक्ष में होते इसलिए दिखाई दे रही है कि आप लोग इकट्ठे हो और साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हो और अपने लीडर में श्रद्धा रखते हो और उसमें निष्ठा रखते हो। ये आप लोगों की सफलता है और इस सफलता से ही सारी सफलताएं निश्चित रूप से मिल जाएगी। मेरा ऐसा दावा है, ऐसा मानना भी है और निश्चित रूप से आज और ये दावा दृढ़ हो गया कि आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी मेरी महसूस हो आप लोगों को, कभी मेरी, मुझे सिर्फ अनुभव है, शक्ति नहीं है। अनुभव जरूर है, शक्ति नहीं है। तो शक्ति विहीन व्यक्ति क्या कर सकता है कि अनुभव को साझा कर सकता है। तो कभी भी मेरे अनुभव का अगर लाभ लेने का आपको लगे कि उसके अनुभव से लाभ लिया जा सकता है तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, आज भी और हमेशा, और जब तक जीवित रहूंगा तब तक।